नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली बड़ी खबर है कि बाहर रहने वाली महिलाओं को सरकार का गुप्त तोहफा। जानिए कौन होंगी लाभार्थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। राज्य से बाहर रहने वाली 4000 महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। यह योजना सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रदान करेगी। पात्रता और प्रक्रिया को लेकर जल्द जारी होंगी आधिकारिक दिशा निर्देश। करेली में मीटर से चल रही थी बड़ी चाल। यूपीपीसीएल ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, 1 मार्च से 14 अप्रैल तक चले अभियान में यूपीपीसीएल ने 367 बिजली चोरी के मामले पकड़े। करेली में मीटर में शंट लगाकर बिल कम करने की चाल उजागर हुई। 1 करोड़ शमन शुल्क वसूला गया। 241 नए कनेक्शन मिले। लोगों में जागरूकता बढ़ी, आवेदन बढ़े। 8वीं पास युवाओं को योगी सरकार दे रही 5 लाख। कैसे मिलेगा फायदा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 8वीं पास बेरोजगार युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। 21 से 40 वर्ष के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग सीधे योजना से जुड़ें और शुरू करें स्वरोजगार। आवेदन प्रक्रिया MISMI पोर्टल पर जारी है। 68% बढ़ा गन्ना उत्पादन। जानिए किसानों को मिला कितना फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में गन्ना उत्पादन में 68% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने किसानों को 2 करोड़ 80 लाख करोड़ से अधिक भुगतान किया और 1 करोड़ 9 लाख करोड़ का जीवीए योगदान मिला। सहकारी समितियों व विकास परिषदों से किसानों को मिल रही निरंतर सहायता। गोबर बना कमाई का जरिया। सरकार दे रही 10,000 की मदद। जानिए शर्तें। दोस्तों, राजस्थान के सिरोही में वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर किसानों को 50% सब्सिडी या 10,000 रुपए मिलेंगे। राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन करें। शर्तें: 3 गोवंश, कृषि भूमि जरूरी, जैविक खेती को बढ़ावा, गोबर से होगी बम्पर कमाई और मिट्टी की सेहत में सुधार। तैयार हो जाइए। 17 से 19 अप्रैल के बीच मौसम दिखाएगा असली रंग। दोस्तों, राजस्थान में लू, दिल्ली में गर्मी और पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। बिहार, असम, मेघालय में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। दक्षिण भारत में भी अगले 5 दिन बारिश संभावित। यूपी में भी हल्की बारिश के आसार। मौसम का मिजाज बदलने वाला है। गरीबी हटाओ का सुपर प्लान। दोस्तों, हर गांव में आएगी बड़ी क्रांति। जीरो पॉवर्टी योजना के तहत यूपी के हर ग्राम पंचायत से 25 गरीब परिवारों का चयन होगा। उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्नाव में हुई समीक्षा बैठक में पारदर्शिता पर जोर। मिशन 1 साल में यूपी को गरीबी मुक्त बनाना। प्रशासन पूरी ताकत से जुटा। सरकारी शिक्षक बनने का मौका अब नहीं चाहिए बीएड। दोस्तों, यूपी में कंप्यूटर विषय के सहायक अध्यापक पद पर अब बीएड जरूरी नहीं। नए नियमों से हजारों युवाओं को मिलेगा लाभ। पहले 1637 पद खाली रह गए थे। अब योग्यता के आधार पर मिल सकेगा मौका। बीएड वालों को वरीयता, लेकिन गैर बीएड भी आवेदन कर सकते हैं। गांव गांव तक पहुंचा नल से जल, लेकिन क्या है हकीकत? दोस्तों, बांदा के 80% गांवों तक पहुंची जल योजना। नोडल अधिकारियों ने गांवों में जाकर किया स्थलीय निरीक्षण। क्लोरीन युक्त पानी, प्रेशर, लीकेज और शिकायतों की स्थिति का गहन मूल्यांकन जारी। अब ग्रामीणों को गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं। गांवों में 2 टाइम पानी मिल रहा है। आपकी बेटी की शादी सरकार करवाएगी। दोस्तों, योगी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह योजना का फंड दोगुना कर बेटियों के विवाह में सहायता बढ़ाई है। अब पात्र परिवारों की बेटियों की शादी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देगी। फंड डबल होने से योजना की पहुंच व्यापक होगी। अवैध होर्डिंग्स हटेंगे या शहर बदल जाएगा? दोस्तों, सीएम योगी ने अवैध होर्डिंग्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाने का आदेश दिया। साथ ही 700 ई बसों के अच्छे परिणामों के बाद और शहरों को जोड़ने की योजना बनी। स्मार्ट पार्क, म्युनिसिपल बॉन्ड और पार्किंग सिस्टम पर भी चर्चा हुई। ये कदम शहरी विकास को नया आकार देंगे। शिक्षा मित्रों को मिला तोहफा या उलझन? दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए ट्रांसफर नीति लागू हुई, जिसमें महिलाओं को ससुराल के पास स्कूल मिलेगा। पति पत्नी की सरकारी नौकरी, बीमारी या दिव्यांगता जैसे कारणों पर भी ट्रांसफर संभव होगा। 5 सदस्यीय कमेटी इसकी समीक्षा करेगी। हालांकि मानदेय बढ़ाने पर सरकार का निर्णय अभी बाकी है। रिजल्ट आने वाला है या अभी इंतजार बाकी? दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट इसी हफ्ते आने की संभावना है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन सटीक तारीख अब भी सस्पेंस में है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें और अफवाहों से बचें। लाखों छात्रों की धड़कनें अब रिजल्ट के इंतजार में तेज हैं।
चांदी ने छुआ 1 लाख का आंकड़ा, सोना भी लखटकिया बनने को तैयार। दोस्तों 18 अप्रैल 2025 को सोना 22 किलो में 8,816 रुपए और चांदी 100 रुपए 10 पैसे प्रति ग्राम पर पहुंची। यूपी के शहरों में 22 किलो सोना 89,150 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतें और चढ़ सकती हैं। बस मालिकों को बड़ा झटका, सीएम योगी का 2 टूक फैसला। दोस्तों सीएम योगी ने निर्देश दिए कि 15 साल पुरानी डीजल सीएनजी बसें स्क्रैप की जाएं। इसके बदले ई बसों को बढ़ावा मिले। निजी ऑपरेटर्स को मौका, लेकिन किराया और रूट तय होंगे। पार्किंग पर भी निर्देश, अवैध वसूली रोकने के आदेश। निजी बस मालिकों के लिए 2 धारी तलवार। स्मार्ट सिटी प्लान में होगा बड़ा धमाका, सबको मिलेगा फायदा। दोस्तों सीएम योगी ने स्मार्ट नगर पालिकाओं की विस्तृत योजना बनाई। इसमें डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट लाइट, प्रदूषण मॉनिटरिंग, स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बजट भी तय कर दिया गया। मेनका वरुण को लेकर नेशनल हेराल्ड पर चर्चाएं गर्म, बंटवारे की अटकलें तेज। यूपी स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड की किताबें, बड़ा घोटाला या लापरवाही। दोस्तों सेंट मैरिज स्कूल आलमसराय में उत्तराखंड बोर्ड की किताबें पाई गई। शिकायत के बाद एसडीएम और जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच में कई खामियां मिली। आरटीई के नियम तोड़े गए। अब जांच शुरू, स्कूल प्रिंसिपल की सफाई। आरटीई के तहत इस बार कोई एडमिशन नहीं। सैटेलाइट से खुला राज, जिले में नरवाई जलाने की 16 घटनाएं सामने। दोस्तों कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही। मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जिले के विभिन्न स्थानों पर 5 मार्च से 13 अप्रैल तक 16 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। अधिकारियों को जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के निर्देश, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रयागराज में राजघरानों की करोड़ों की संपत्ति पर रहस्यमय कब्जा। दोस्तों सैकड़ों रियासतों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा। प्रयागराज में 110 राज्य परिवारों की संपत्तियों पर चल रहे मुकदमे। बेतिया राज की तिजोरी खोलने की तैयारी, जिसमें हो सकते हैं 200 करोड़ के गहने। देश भर के 250 राजघरानों की विरासत पर राजस्व विभाग की नजर। असली वारिसों की खोज जारी। बिना इजाजत बजा लाउडस्पीकर तो भरना होगा 1 लाख जुर्माना। दोस्तों धार्मिक स्थल हो या समारोह, अब बिना पुलिस अनुमति लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा भारी। तय डेसिबल सीमा से ज्यादा आवाज पर सख्त पाबंदी। नियम तोड़ा तो लगेगा 1 लाख रुपए जुर्माना। टेंट हाउस भी जिम्मेदार होंगे। डीसीपी को कार्रवाई के निर्देश। ध्वनि प्रदूषण रोकने की मुहिम ने पकड़ा रफ्तार। 15,200 करोड़ का खेल, सीएम योगी ने खोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के राज्य। दोस्तों सीएम योगी का बड़ा दावा, 2016 में बिना जमीन तय किए हुआ शिलान्यास, 2018 में भी वही टेंडर कीमत। शक होने पर रद्द किया टेंडर। नई प्रक्रिया में सड़क बनी 11,800 करोड़ में। सीएम बोले यही है असली लूट का खेल। पुराने शासन पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। 20 मीटर से ऊपर पेड़ कटे, लेकिन किसने दी इजाजत? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 1,12,722 पेड़ों की कटाई हुई। जांच में खुलासा हुआ कि कई स्थानों पर 20 मीटर से अधिक ऊंचाई से पेड़ काटे गए। केंद्रीय मंत्रालय से अंतिम अनुमति नहीं मिली थी। एनजीटी ने जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। तालाब में तैरते सोलर पैनल, बिजली का नया चमत्कार। दोस्तों बुलंदशहर के खुर्जा पावर प्रोजेक्ट में 29,500 सोलर पैनल तालाबों की सतह पर लगाए गए। ये फ्लोटिंग पैनल करीब 16 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। 50 करोड़ की लागत से तैयार प्रोजेक्ट से यूपी, उत्तराखंड व राजस्थान को लाभ होगा। तालाब के चारों ओर सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।